एसईओ की फील्ड के अंदर आप क्लाइंट तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आप लोगों से डिफरेंट नहीं होगे। अब डिफरेंट होने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। आपका वीर आपको सिखाएगा कि किस तरह आप अमेज़न दुनिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज करते हुए एसईओ के बैकलिंक लिंक बिल्डिंग के क्लाइंट्स निकाल सकते हैं। बट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के लिए अपने वीर का नाम साथ छोड़िएगा और चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। आपने इधर से सीधा आना है जी गूगल के ऊपर, इधर आपने लिखना है जी अमेज़न। अब अमेज़न आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है प्रोडक्ट के हवाले से कि किसी भी किस्म की अगर आप प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं ना तो आप अमेज़न को यूज कर सकते हैं। अब आप इस बात को समझो कि जब भी हम क्लाइंट्स की बात करते हैं ना तो मैंने पिछली काफी वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन किया है कि एसईओ के हवाले से अगर आप क्लाइंट्स लेना चाहते हो तो कोशिश करें ज्यादातर ना प्रोडक्ट बेस्ड क्लाइंट्स होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है ई कॉमर्स का बड़ा बूम है, घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, तो दैट्स मीन वो जो लोग हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड होते हैं। तो क्यों ना हम प्रोडक्ट बेस्ड चीजों को निकालें। होप सो कि इंशाल्लाह ये वाला मेथड आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अगर आप यूज करते हैं तो भाई 2026 के अंदर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बट पूरी मेहनत पूरी लगन के साथ अगर आप काम करेंगे तब हमारे बताने से भाई कुछ नहीं होगा। हमें तो जो टूटा फूटा जैसा भी चीजें पता है हम एक्सप्लेन कर देते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप उसको लेके कैसे चलते हो। ठीक है, चलें जी, ये मैंने अमेज़न पे आया, तो ये मैंने अमेज़न की जो वेबसाइट है ना उसको कर लिया है जी ओपन, मतलब कि अमेज़न प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। अब आप ना एसईओ मतलब जिनको आप एसईओ करके देना चाहते हैं, लाइक ई-कॉमर्स स्टोर्स को देना चाहते हैं, आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर जौन-सा वो देना चाहते हैं, जबकि हम देखो गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक्स का काम करते हैं, ठीक है? अब फर्ज़ करो कोई कहता है जी मैं एजुकेशन कैटेगरी के अंदर, फैशन के अंदर, फूड के अंदर, ट्रैवल के अंदर, होम इम्प्रूवमेंट के अंदर, इंटीरियर डिज़ाइन के अंदर, किसी भी कैटेगरी के आपने क्लाइंट्स निकाले ना, आप निकाल सकते हो। जिस कैटेगरी के आपने क्लाइंट्स निकाले ना, या तो अपना वो कीवर्ड इधर सर्च कर लो, लाइक फर्ज करो जी मैं कहता हूँ जी जो सा वो स्किन केयर प्रोडक्ट, कि मैं स्किन केयर से रिलेटेड फैशन के अंदर, वेलनेस के अंदर, फिटनेस के अंदर, लाइफस्टाइल के अंदर इसको जो है वो फाइंड करना चाहता हूँ, मुझे वो लोग चाहिए। आप वो वाला कीवर्ड सर्च करो। आपको फर्ज करो कुछ और चाहिए तो आप कुछ और वाला वर्ड, मतलब जिस भी कैटेगरी को है ना, अगर आपको कोई भी चीज माइंड में नहीं ना आ रही, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। आपने आना है सीधे अमेज़न के ऊपर, तो देखो अमेज़न के अंदर आपको पहले से चीजें लिस्टेड पड़ी हुई हैं कि भाई कौन-कौन से, जैसे देखो ये गेमिंग वाले पीसी पड़े हैं, ठीक है? होम डेकोर वाली पड़ी है, क्लीनिंग टूल पड़े हैं, होम स्टोरेज पड़ी है, बेडिंग पड़ी है, किचन पड़ा है, होम इम्प्रूवमेंट पड़ा है, डेकोरेटेड पड़ी है, कॉफीज़ पड़ी हैं, कुकर पड़े हैं, स्किन केयर पड़ी है। मतलब कि आपको खुद ब खुद ही कैटेगरीज नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपको इतना समझ नहीं आ रही कि मैं किस कैटेगरीज पे करूं, आप ऐसे निकालो, इसके ऊपर आओ, इधर आप फर्ज करो अब मैं कहता हूं जी मुझे ना होम डेकोर से रिलेटेड चीजों के बारे में जानना है, इसके ऊपर क्लिक करो। तो भाई होम से रिलेटेड जितनी वो चीजें क्लींजर के लिए यूज होते हैं, और ये प्रोडक्ट्स बड़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होती हैं और इनके ऊपर बहुत ज्यादा काम है। अब एक्चुअल में आपने इसको लेके कैसे चलें, स्ट्रेटजी को लाजमी फॉलो कीजिएगा। अब देखो अगर तो अब ना इधर से कोई भी चीज बता दूं, आप अपनी मर्जी से प्राइस रेंज को सेट कर सकते हो कि आपको एक्सपेंसिव वाले क्लाइंट्स चाहिए, हाई टिकट क्लाइंट्स चाहिए, या थोड़े नॉर्मल चाहिए, या छोटे क्लाइंट्स चाहिए। तो आप अमेज़न को यूज करते हुए उसकी प्रोडक्ट जो प्राइस है ना उसको हैंडल कर सकते हो। कैसे, इस साइड पे देखो, ये आपको प्राइस की रेंज स्टार्ट नजर आ रही है। देखो $0 से लेकर $4100 तक इनकी प्राइसेज है। अब अगर तो आप नॉर्मल क्लाइंट फाइंड करना चाहते हैं तो आप इस प्राइस रेंज को कर दें कम, कि भाई जो ना तकरीबन $0 से लेकर $200 के अराउंड बन प्राइस है ना, मुझे वो प्रोडक्ट दिखाओ। क्या करेगा अमेज़न? आपको वो प्रोडक्ट दिखाएगा। बट फर्ज़ करें मैं कहता हूँ नहीं, मुझे हाई टिकट अच्छे क्लाइंट्स चाहिए जिनकी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हो, ताकि वो मुझसे कल से मेरी एक्सपेंसिव सर्विस भी बाय कर सकें। तो भाई इस प्राइस रेंज को आप 4100 पे 0 से बढ़ाकर आगे ले जाओ, ताकि आपको उस तरह की जो ना वो प्राइसेस, वो रेंज, वो सारी की सारी चीज़ें मिल जाए। जैसे देखो मैं कहता हूँ जी, वो कम से कम ना $400 से स्टार्ट होनी चाहिए, मतलब 400 से ऊपर $4000 तक जानी चाहिए। वो चीजें आपको नजर, क्योंकि देखो अगर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, जिन्होंने उनको टारगेट किया है, तो दैट्स मीन उनके एक्सपेंस भी तो उतने ही ज्यादा होंगे ना, उनका बजट भी तो उतना ही हाई होगा ना। क्या ख्याल है? जैसे देखो हम मेरे जैसा बंदा फर्ज करे जी मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकता, साइकिल नहीं खरीद सकता, तो मैं गाड़ी के ख्वाब क्यों देखूं? या गाड़ी क्यों, गाड़ी किन्होंने रखी है? जिनके पास उसको बियर जो सा वो कर सकते हैं, एक्सपेंसेस को अफोर्ड कर सकते हैं। तो यही बात सेम इधर बात है, ठीक है? लेकिन फर्ज करो ये वो सारी की सारी चीजें निकल आई हैं।
अब फर्ज करो मुझे चाहिए वेबसाइट, मुझे इन प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है, बट मैं उन वेबसाइट्स को निकालना चाहता हूँ जो इन प्रोडक्ट्स, देखो वैसे ही ये आइडिया मुझे नहीं आ सकता था या किस किस्म की प्रोडक्ट है, कौन से यूज होती है, क्योंकि अमेजोन इतना लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है दुनिया का, तो बड़ा फेमस है और बड़ी जो सा वो आला किस्म की चीजें इसके ऊपर आती हैं। इधर से जस्ट हमें आइडिया लेना है, ठीक है। अभी हम निकालेंगे वो वेबसाइट से, कैसे निकालेंगे वो देखें, ठीक है। तो ये देखें जी, फर्ज करें मैंने ना इस प्रोडक्ट के बारे में जो सा ना क्लाइंट निकालना चाहता हूं जो कि होम क्लीनिंग से रिलेटेड है, ठीक है। और एक और भी बात बता दूं, जब आप इस तरह की प्रोडक्ट, इस तरह की चीजों को निकालोगे ना, तो आपको ज्यादातर जो वेबसाइट्स मिलेंगी ना, जो ज्यादातर लोग मिलेंगे वो बाहर की कंट्री के मिलेंगे, क्योंकि ऐसी चीजें वही यूज करते हैं, हम नहीं यूज करते। तो भाई अगर वो यूज करते हैं तो फिर ऑडियंस भी उनको वहां की चाहिए होगी जो ये बंदा सेल कर रहा है। अब मुझे खुद बात बताओ, अगर कोई बंदा $4000 की एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो वो $400 हमें नहीं दे सकता उस प्रोडक्ट को सेल करवाने के लिए। फिर हमने जो सर्विस देनी है वो एक बार नहीं होनी, एक मर्तबा दे दिया तो उसको बेनिफिट उसका होते ही रहना है। इस बात को अंडरस्टैंड करें, और ये बात हमने अगले बंदे को बतानी है। कैसे बतानी है वो भी बताता हूँ, ठीक है। ये प्रोडक्ट आ गई, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट क्या है, कैसी है, मुझे इस चीज का नहीं पता, बट मैं ना इस प्रोडक्ट को ना वेबसाइट्स निकालना चाहता हूँ, इस प्रोडक्ट के रिलेटेड ना वेबसाइट्स निकालना चाहता हूँ। अब देखो ये इसका नाम नजर आ रहा है आपको इधर से, ठीक है। ये सारा का सारा इसका इधर से आप यूज करेंगे तो नाम है, बट हम ना इसको इधर तक रखेंगे कि इधर तक जो इसका नाम है ना, ये मैं इधर से कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। प्रोडक्ट की प्राइस की भी मुझे पता चल गया कितनी एक्सपेंसिव है, कहाँ पे यूज हो रही है, किस कंट्री पे इसका, आप डिटेल सारी की सारी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बट मुझे ये चीज़ों के डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उस प्रोडक्ट का मैंने नाम लिया और कॉपी इधर कर दिया। अब आपका इधर का सवाल आ सकता है कि ये चीज़ तो हम वैसे भी निकाल सकते थे। नहीं निकाल सकते थे। हमें क्या पता उसके ऊपर ट्रेंड कितना है, कौन सी कंट्री यूज़ कर रही है, उसकी प्राइसेज़ क्या है, किस लेवल के क्लाइंट हो सकते हैं, क्या नाम उसका हो सकता है, नहीं निकाल सकते थे। ठीक है? बट बहुत सारे तरीके हैं, बट अमेज़न के अंदर हमें रियल टाइम पे डाटा जो है वो मिलता है। इसको मैंने कर दिया सर्च। अब जैसे मैंने इसको सर्च किया तो देखिए अगेन गूगल ही उसके ऊपर जो सा वो रैंक है। बट इधर से ना मैं इसके कुछ कुछ जो वर्ड्स है ना उसको चेंजिंग कर दूंगा, आगे पीछे कर दूंगा, ताकि मुझे और वेबसाइट्स भी मिले, वरना अमेजोन ही आता रहेगा। तो हम अमेजोन को तो गेस्ट पोस्ट नहीं ना देंगे, हम उन वेबसाइट को देंगे जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। क्योंकि ये अमेजोन को जो टारगेट, अमेजोन के ऊपर जिन्होंने ये लिस्टिंग की हुई है ना, उनकी बिहाइंड द सीन बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स भी हैं। अमेजोन तो क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है ना, जैसे जहां जैसे फाइवर है चीजें बाय एंड सेल करने के लिए, ऐसे ही अमेजोन है, लोग बाय करने के लिए भी आते हैं और सेल करने के लिए भी आते हैं। जो सेल कर रहा है तो आपको क्या ख्याल है, उनकी वेबसाइट नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। हम कुछ वर्ड्स को इधर से कर देंगे ताकि हमें ना कुछ और वेबसाइट मिले। फर्ज करें कि मैंने पहला वर्ड इसमें से रिमूव कर दिया, या ये जो नंबर वाला वर्ड होगा ना, ये फर्ज करें मैंने इधर से रिमूव कर दिया, ये 2-3 मैंने वर्ड जो वो फर्ज करें रिमूव कर दिए हैं। तो अब मैं देखता हूं कि इसके वर्ड के ऊपर को अगर आप नहीं ना करना चाहते, फर्ज करो आप कहते हो जी हमने नहीं वो वर्ड चेंज नहीं करना ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं उसको अगेन पूरा का पूरा वर्ड वैसे ही सर्च कर देता हूँ ताकि हम एग्जैक्ट, क्योंकि वर्ड चेंज करने से प्रोडक्ट भी चेंज हो सकती है, तो आप ना करो चेंज, ठीक है। अब देखो जैसे देखो जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है ना, अब वही गूगल के ऊपर हमें जैसे देखो अब पहले नंबर पे तो अमेजोन ही नजर आ रहा है, बट अब इस सर्विसेज के रिलेटेड हम वेबसाइट कैसे निकालेंगे? ये बहुत बड़ी प्रोडक्ट्स होती हैं और इनकी वेबसाइट के ऊपर एसईओ भी बड़ी हैवी किस्म की होती है और ये बड़ी रैंक भी होती है गूगल के ऊपर, ठीक है। तो ये देखिए जस्ट 2 पेजेस नजर आ रहे हैं आप लोगों को। कुछ वेबसाइट आपको ऐसी मिलेंगी जो कि बड़े आला जो सा वो बड़े ज्यादा पेजेस उसके ऊपर बने होंगे, लाइक आप उनके ऊपर जो सा वो जाके, क्योंकि ये प्रोडक्ट इतनी एक्सपेंसिव है तो इसके ऊपर कम लोग ये वाला जो सा वो काम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, जैसे भी है जो भी है। तो फर्ज करें मैंने इधर से दूसरे पेज पे गया तो मैंने देखा अभी ये भी वेबसाइट अच्छी खासी रैंक है, तब तभी तो ये दूसरे पेज पे आ रही है, तो मैं 9th पेज के ऊपर जाना हूँ। मेरा मकसद है कि मैं, आपको पता है इसके ऊपर हमें हमेशा वो वेबसाइट्स निकालनी होती हैं जो थोड़ी सी डाउन होती हैं, क्योंकि अगर वो अच्छी होगी तो भाई वो हमारे साथ काम क्यों करेगी, ठीक है। तो हमने थोड़ी सी डाउन वेबसाइट को निकालने के लिए पेज 9 के ऊपर आए हैं। तो पेज 9 के ऊपर देखो अभी रेडिट नजर आ रहा है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, अब रेडिट एक सोशल जो सा वो प्लेटफॉर्म है, या फर्ज करें इधर जो सा लोग चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर इसके अंदर जब जाएंगे ना, फर्ज करो ये मैंने रेडिट के ऊपर गया, अगर तो मुझे इधर से वेबसाइट मिल जाती, फर्ज करें मेरी वेबसाइट अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ। फर्ज करें मैं रेडिट के ऊपर आया, अब जिस बंदे ने इसके बारे में इधर इन्फॉर्मेशन दी है ना, तो उसने ऐसे नहीं इन्फॉर्मेशन दे दी, उसकी इधर वेबसाइट, उसका कुछ ना कुछ इधर जरूर होगा, कोई ना कोई बिजनेस कुछ ना कुछ होगा जिसका उसने इसके साथ लिंक अटैच किया होगा।
तो आप इधर से जाके उसकी फर्दर वो वेबसाइट से वो चीजें भी निकाल सकते हैं। हाँ, एज अ न्यूबी आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इन चीजों को आइडेंटिफाई करना, ये प्रॉब्लम है। तो कोई बात नहीं, आप इसके नीचे आओ, उधर पीछे थोड़ा सा आओ, तो आप किसी और पेजेस पे जाके, जैसे देखो हमें 9th पे नहीं, हम 6 पे चले जाते हैं। ठीक है, हमें तो एक्चुअल में वो वेबसाइट चाहिए ना थोड़ी सी जो सा वो स्टेबल ना हो गूगल के ऊपर, क्योंकि अगर वो स्टेबल है तो वो हमारे साथ काम क्यों करेगी, जो कि मैं पहले भी बता चुका। जैसे देखो ये वेबसाइट मुझे मिली है, प्रोफेशनल क्लीनिंग फॉर्म, तो इस वेबसाइट को मैं इधर से ओपन करके चेक कर सकता हूँ। भाई देखो, अगर फर्ज करो आपने ये नहीं रखना कि इसकी ट्रैफिक 1000 से कम ही हो, भाई अगर थोड़ी बहुत ही ज्यादा भी है ना तो कोई बात नहीं, आप फिर उसको मैनेज भी उसके तरीके से ही करो। एक फर्ज करो उसके 10,000 भी ट्रैफिक है ना, तो आप 10,000 वाली को भी अपना क्लाइंट बना सकते हो, बट डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे अप्रोच किया है। क्या 10,000 वाला 20,000 पे नहीं जाना चाहेगा? फर्ज करो आप 1 लाख कमाते हो, तो क्या आप कहते हो कि मुझे 1 लाख पे स्टक हो जाऊं, 2 पे ना जाऊं, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 10 पे, 15 पे जाने को दिल करता है। तो भाई अगर ये वेबसाइट इतनी इतनी बड़ी, इतनी जो सा वो बैठी है, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। अब देखो ये वेबसाइट निकली है, यूके की निकली है, मतलब कि देखो, ये मैंने पहले बताया था कि ये हाई फाइंग जो कंट्रीज होती है ना, हाई फाई कंट्रीज है, ये उन कंट्रीज के अंदर यूज होता है। अब देखो ये यूके की वेबसाइट है। अब मैं जस्ट जल्दी जल्दी चेक करने के लिए कि इस वेबसाइट के स्टैट्स क्या है, लाइक फ्री वाले टूल से मैं इसकी ट्रैफिक निकालूंगा, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि वाकई क्या ये हमारा क्लाइंट्स बन सकता था या नहीं। देखो अगर, क्योंकि ये प्रोडक्ट बड़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है और बड़ी अब्रोड नीश पे जाके जिसको जो सा वो टारगेट किया जा रहा है, और मोस्ट जो सा ना ये पॉपुलर प्रोडक्ट है, तो दैट्स मीन अगर इनके पास थोड़ी बहुत ट्रैफिक भी आ रही है ना, तो फिर भी ये आपके क्लाइंट्स हैं। बट आपका अप्रोचिंग लेवल सही से होना चाहिए भाई। अप्रोचिंग लेवल सही ना, तो एक जिसकी जीरो ट्रैफिक है ना वो भी हमसे नहीं मानेगा, बट जिसकी बहुत ज्यादा तो वो भी नहीं मानेगा। देखिए कितनी है, 6,500। तो भाई उसके ऊपर जो वेबसाइट बैठी है ना, उनकी 1-1 मिलियन ट्रैफिक है, चेक कर लीजिएगा आप। बट वो मिलियन लेके बैठे, ये 6,000 पे है। तो दैट्स मीन इनको इस चीज की देखो कौन सी कंट्री टारगेट कर रहे हैं, यूके, यूएसए, जो कि सबका ख्वाब होता है कि हमें यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कि हमें इन कंट्रीज से क्लाइंट मिले, ये वो हाई पेइंग होते हैं। जबकि मैंने प्रोडक्ट को देख के आपको बता दिया था कि भाई ये बड़े एक्सपेंसिव, बड़ी हाई फाइंग कंट्रीज के जो वो लोग हैं। होप सो की जो चीज मैं बताना समझाना चाहता था। अब देखो हाँ, एक चीज और भी, इधर फर्दर आप कहते हो कि मुझे अच्छी वेबसाइट नहीं मिली, मैं फर्दर इससे आगे क्लाइंट हंटिंग करना चाहता हूं, तो फिर आपने क्या करना है, ये आपको इधर से नजर आ रहा है, कारपेट क्लीनिंग मशीन, इधर से क्योंकि ये वो वर्ड है जो उस कंट्री के अंदर सर्च किए जा रहे हैं। अब देखो ये पहला वर्ड है, देखो टॉप कीवर्ड, उसकी पोजीशन, उसका वॉल्यूम, देखो 2300 लोग किसके इस वर्ड को सर्च कर रहे हैं। ये मैंने कॉपी कर लिया, कहां पे, यूके के अंदर। तो अब मैं फर्ज करो मैं यूके से फर्दर क्लाइंट्स निकालना चाहता हूं, तो मैं इस कीवर्ड को, क्योंकि मुझे तो टूल बता रहा है ना एचआरएफएस कि ये टूल वहां पे वर्ड सर्च किया जा रहा है, तो आगे अब वो जिस कंट्री में था, किस कंट्री में था, यूके में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें था वो उसमें सर्च कर दे, ताकि वो उस, क्योंकि उसका अब वॉल्यूम क्यों आ रहा है, लोग उसको सर्च कर रहे हैं उधर, मतलब कि वो उधर उस चीज को बाय करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। तो ये लो, ये मैंने सर्च कर दिया कारपेट मशीन, मशीन इन यूके, तो भाई ये यूके के क्लाइंट्स आपके सामने आ गए, ये वेबसाइट्स आगे जाए, जिस मर्जी पेज पे जाए, एक्सप्लोर करें, तो ये फर्दर नई मेथड निकला है। इससे आगे फर्दर निकला है भाई, एक जगह से आप दूसरी जगह पे, तीसरी पे कभी भी स्टक फील ना करें अपने आप को। ये बहुत पावरफुल मेथड है, अगर हम यूज कर सके, और क्लाइंट निकल आएगा। जीरो ट्रैफिक वाला मैं आपको निकाल दूंगा। देखिए जैसे देखो, मैं इस वेबसाइट को अगर एनालिसिस कर लूं, तो इनकी ट्रैफिक कितनी होगी, 1,000 से कम होगी। बट ये मेरे काम का तब तक नहीं है जब तक मैं इसको सही से सही अप्रोचिंग लेवल, सही माइंडसेट से, सही जो सा वो चीजों के थ्रू इसको मैं नहीं ना लेके चलूंगा, इसको समझा नहीं पाऊंगा, इसको अंडरस्टैंड नहीं करवा पाऊंगा, ये मेरे किसी काम का नहीं है। ये मेरे काम का तब भी होगा जब मैं इसको ये सारी की सारी मेथड, सारी की सारी जो सा वो चीजें समझाऊंगा कि भाई आपका एक कंट्री है, इसके अंदर ये चीजें हो रही हैं, आप एसईओ पे फोकस करो, आपकी ऐसे हो जाएगी, आपकी प्रोडक्ट है, इसकी रैंकिंग है कि ये लोग इधर सर्च करें, ये लोग इधर सर्च करें। एवरीथिंग इसके अंदर कवर करना पड़ता है। कोल्ड ईमेल का मतलब ये नहीं है कि चैट जीपीटी को खोजी मुझे कोल्ड ईमेल लिख दो, मैं गेस्ट पोस्टिंग सेल करना चाहता हूँ, मैं ऐप डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट कोई भी सर्विस देना चाहता हूँ, ऐसे नहीं होता। पहले उसकी प्रॉब्लम को पकड़ो, फिर जाके चैट जीपीटी की मिन्नतें तरले करने हैं। पहले मिन्नतें तरले करेंगे तो नहीं हो पाएगा। बाकी चैट जीपीटी को यूज करने के लिए क्रिएट फार्मूला होता है, अगर तो आप लोगों को पता है, वेल एंड गुड, आप उसको यूज करें तो डेफिनेटली आपके वो रिजल्ट्स निकल पाएंगे जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। होप्स हो कि ये मेथड आपको समझ आया होगा। अगर आप एंड तक पहुंच गए हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। बाकी अगर आप अपने बाइक को पेड में ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह प्रैक्टिकली, तो स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है, अपने वीर शाम को ना भूलिएगा। फॉलो फॉर मोर, टिल देन गुड बाय।